मेष लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। नवम भाव में आपके चार्ट में शुक्र बैठे हैं तो वो दूसरे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं और वो ड्यूअल साइन में आ रहे हैं। यहाँ सेकंड लॉर्ड का आना और अगर सेकंड लॉर्ड यहाँ अच्छी स्थिति में है शुक्र, तो एक बहुत ही अच्छा धनयोग के साथ साथ जीवन साथी काफ़ी अच्छा दे सकता है, फैमिली और लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी दे सकता है, फैमिली में सारे सुख साधन भी दे सकता है और फैमिली के साथ काफ़ी बेहतर रिलेशंस भी दे सकता है। ऐसा शुक्र अब यहाँ पे वक्री नहीं होना चाहिए। अगर वक्री हो जाएगा तो प्रभाव शुक्र का जो है कम हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति भी इसके लिए काफ़ी अच्छा प्लेस्ड हो, या तो बृहस्पति आपके चार्ट में अगर दृष्टि डालें नवम भाव पे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रहों में से आते हैं और अगर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव अब नवम भाव पे, चाहे तो दृष्टि है चाहे तो शुक्र के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है, उस केस में शुभता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी और इससे आपको धन के रूप में, फैमिली के रूप में काफ़ी सपोर्ट भी मिल पाएगा। लेकिन नवम का शुक्र है तो यात्राएं काफ़ी ज़्यादा दे सकता है भ्रमण के लिए, आध्यात्म के लिए। लेकिन शुक्र खुद वक्री हो जाएंगे तो बृहस्पति का जितना अधिक मजबूत स्थिति है चार्ट में, या बृहस्पति मान लो साथ ही अगर बैठे हैं तो फिर वही अपना इम्पैक्ट ज़्यादा दिखा पाएंगे। शुक्र यहाँ पे आ गई तो शुक्र किसी भी फायरी ग्रह से अगर प्रभावित होते हैं, जैसे कि सूर्य से प्रभावित होते हैं, इवन अगर मान लो मंगल से प्रभावित होते हैं, उस केस में भी लाइफ में आपको बहुत कुछ अचीव करने की इच्छा रहती है। लेकिन नवम भाव के स्वामी बृहस्पति का मजबूत होना तो जरूरी है ही, तभी आपका बहुत अच्छे से यहाँ भाग्य साथ दे सकते हैं। लेकिन शुक्र बेसिकली देखा जाए तो जो धनु राशि है वो उसमें उतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं है। तो अब शुक्र यहाँ पे राहु से प्रभावित हों, केतु से प्रभावित हों, शनि से प्रभावित हों, तो आपको जीवन में जिस प्रकार की शुक्र की प्लेसमेंट से अपेक्षा है, कभी कभी वैसे रिजल्ट आपको मिलते नहीं है। इस प्रकार का शुक्र है तो आप भ्रमण के लिए बहुत सारी यात्राएं करेंगे, उनसे आप बहुत कुछ नए अनुभव भी जान पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप दूसरे संस्कृतियों के साथ, विशेषकर जो फॉरेन कल्चर है, उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है, इसलिए जीवन साथी आपका ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छे से बैलेंस में लाएगा, जहाँ पर आध्यात्मिक रूप से उन्नति भी होगी, जहाँ पर सारा भोग विलास और सारे सुख साधन भी होंगे। लेकिन यहाँ अब फिर सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और आपके चार्ट में दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत मैटर करेगा, क्योंकि इन दोनों ही भावों के स्वामी शुक्र ही हैं। अब जो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है वो आपकी मैरिज और आपके मैरिज के रिलेशन को काफ़ी प्रभावित करेगा। भले ही आपका शुक्र कितना ही अच्छा प्लेस्ड है या कितना ही शुभ प्रभाव में है, उसके बावजूद भी अगर आपके सप्तम भाव में मान लो राहु बैठ गया, अगर केतु बैठ गया, इवन अगर मंगल बैठ गया, अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठ गया जैसे शनि बैठ गया, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग मैरिड लाइफ हो सकती है। तो अकेले शुक्र से ही आप सब कुछ यहाँ तय नहीं कर सकते हैं, मैरिज, फैमिली लाइफ और बाकी मामलों में। अब जो शुक्र है, अगर देखिए शुक्र यहाँ पे मान लो अगर मंगल से प्रभावित होते हैं, उस केस में धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जीवन में बहुत ज़्यादा भोग विलास को लेके और सारी सुख सुविधाओं को लेके भी आपके मन में काफ़ी ज़्यादा प्रबल इच्छा रहेगी। ऐसे में शुक्र का झुकाव किधर है ज़्यादा, जैसे शुक्र हो सकता है अष्टम के ज़्यादा क्लोज हो और अगर वक्री हो तो उनका मूवमेंट फिर आपके अष्टम की तरफ ही है। लेकिन अगर शुक्र सामान्य स्थिति में है, अगर वक्री नहीं है, या फिर वो आपके 10th हाउस के अगर ज़्यादा क्लोज है, तो फिर वो कैरियर में बड़ी सफलता भी दे सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ जो अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है नवम भाव पे, वो देखना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस प्रकार का शुक्र मीडिया से रिलेटेड कार्यों में अच्छा कार्य आपको दे सकते हैं और ऐसे कार्यों में जहाँ पर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जहाँ पर आपकी वाणी का इफेक्ट या आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपका खुद का जो टैलेंट है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। अब देखिए, अगर यहाँ बुध जैसे प्लैनेट का प्रभाव रहेगा शुक्र पर, अगर चंद्रमा जैसे प्लैनेट का प्रभाव रहेगा, सूर्य जैसे प्लैनेट का प्रभाव रहेगा, तो आप में जो क्रिएटिव टैलेंट है, जो आप में नेचुरल टैलेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और आप अपने आप को समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होते हुए देख सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र वक्री हो तो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेष तौर पे जो रिलेशंस को लेके अपेक्षाएं हैं, हो सकता है वो उस वे में पूरी ना हो जिस वे में आप चाहते हैं। इसके साथ साथ डिपेंड करेगा कि शुक्र की महादशा क्या आपको इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही, और अगर शुक्र की महादशा 20 वर्ष की महादशा अगर आपको आ रही है तो कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आपको आने वाली। देखिए, यहाँ पे नवम भाव के स्वामी का बहुत ही बड़ा रोल है और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो धनु राशि क्योंकि फायरी साइन भी है और उस हिसाब से देखें तो फिर यहाँ पे धनु राशि मेनली आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है या धार्मिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उच्च रूप से ज्ञान या अध्ययन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से शुक्र अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तभी कुछ ज़्यादा बेहतर प्रभाव दिखा पाएंगे, या फिर वो बैड प्रभाव में ना हो, बुरे प्रभाव में ना हो। इस तरीके से शुक्र अगर यहाँ चंद्रमा से प्रभावित
प्रभावित होते हैं तो आपके लिए कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं। इसी तरीके से अगर शुक्र सूर्य से भी प्रभावित होते हैं, इवन मंगल से भी प्रभावित होते हैं, तो भी आपके कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रह सकते हैं। शुक्र का प्रभाव यहाँ से रहेगा 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस पे शुक्र का प्रभाव आपके टैलेंट में वृद्धि करेगा। आप खुद को जान पाएंगे, खुद की जो भी आपकी नेचुरल क्षमताएं हैं उनका आभास आप कर पाएंगे और उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी, उनके साथ आपका व्यवहार, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत मैटर करने वाला है। अब जो दूसरा घर है वो शुक्र का ही है, तो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट आपके ओवरऑल फैमिली के साथ रिलेशंस, आपकी सेविंग्स को लेके जो थिंकिंग है, पैसे को लेके जो थिंकिंग है उसको प्रभावित करेगा। तो कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट अगर यहाँ बैठे, अगर कोई फायरी प्लैनेट यहाँ पे बैठे तो वो आपका धन जरूर बढ़ा सकता है, आपको समृद्धि बहुत ज़्यादा दे सकता है, लेकिन उतने ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आने और चैलेंजेस आने के भी चांसेस रहते हैं। यहाँ फिर जो 2nd हाउस में प्लैनेट बैठेगा वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उन भावों से आपको विशेष तौर पे लाभ होने की संभावना, या तो फिर वो प्लैनेट आपके इन भावों के लिए आपको काफ़ी सपोर्ट भी कर सकता है। इस हिसाब से 8म भाव के थ्रू आपकी लाइफ में गेन होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब 7म भाव क्योंकि शुक्र का ही है तो 7म भाव में बैठा हुआ ग्रह उतना ही इंपॉर्टेंट है। भले ही शुक्र की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके लिए, लेकिन 7म भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर सकता है या मैरिज के थ्रू आपको काफ़ी पॉपुलर भी बना सकता है। तो ऐसा शुक्र है तो भले ही आप अपना घर छोड़ें, अगर आपका जो पैतृक घर है उसको छोड़कर किसी भी दूसरे घर में रहते हैं आप, अगर अपनी सिटी छोड़ के, अपना जन्म स्थल छोड़ के किसी दूसरी सिटी चले जाएं, जो दूसरी जगह पे कहीं चले जाएं तो बहुत ही अच्छा आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का शुक्र लेट एज में ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी दे सकता है। शुक्र मेनली अब अगर जिस भी प्लैनेट से प्रभावित होगा उसी हिसाब से वो रिएक्ट करने लगेगा और उसी प्रकार का प्रभाव आपके सामने आएगा। देखिए अब अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो शुक्र से रिलेटेड जो कारकत्व है, शुक्र से रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उनको लेके अपेक्षाएं भी उतनी ही ज़्यादा बली होती जाती हैं आपकी। अब देखिए अगर शुक्र आपका वक्री हो जाता है, वक्री होने के केस में आपका 9th लॉर्ड बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड होना चाहिए, और शुक्र अगर वक्री हो जाएगा तो मंगल का अगर प्रभाव है, अगर राहु का प्रभाव है शुक्र पर, तो आप काफ़ी सारी गलतियां कर सकते हैं। इस हिसाब से राहु का प्रभाव शुक्र पर रहना आपकी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। तो शुक्र की प्लेसमेंट एक बहुत ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट, एक भाग्य के थ्रू जीवन में सारे सुख साधन मिलना, भौतिक संसाधन या भौतिक सुख सुविधाएं मिलना ये संभावित है। लेकिन यहाँ धनु राशि, और धनु राशि होते हुए ये सब एक बैलेंस में आपके जीवन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप और एक्सपेक्ट करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं रहेंगी, हो सकता है आपके रिजल्ट उस वे में ना रहें। अब जो महादशा है, अगर आपको ऐसी महादशा मान लो अगर 25 की एज के आसपास आती है, इवन 35 से पहले तक अगर कभी भी स्टार्ट हो जाती है, तो आप एक बहुत ही बेहतर लाइफ, एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ की अपेक्षा कर सकते हैं। अब क्योंकि शुक्र है वो सप्तमेश है, तो वो पार्टनर की छवि, पार्टनर की थिंकिंग उनको बताता है, और जब धनु राशि में शुक्र आ गया तो वो पार्टनर का झुकाव कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ, कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और वो ज़्यादा रुझान 9वें भाव की तरफ दिखा रहा है। तो जो पार्टनर है वो बहुत एजुकेटेड हो सकता है, बहुत टैलेंटेड हो सकता है, साथ ही साथ वो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से काफ़ी सक्रिय भी हो सकता है, और एक अच्छा दिखने वाला, एक बहुत ही वेल लुक्ड आपका जीवन साथी हो सकता है।